प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम अपने बहुत ही खास पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे इस मुल्क के बारे में जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से काफी पीछे है। पाकिस्तान हमारे देश का एक ऐसा पड़ोसी जो ना खुद शांति से रह सकता है और ना ही दूसरे को शांति से रहने देगा। वैसे तो पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधि के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुका है, लेकिन उसने जो हासिल किया है हिंदुस्तान आज तक वो हासिल नहीं कर सका और आने वाले समय में कर भी नहीं पाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी मुल्क है जिसने आतंक के अलावा शायद ही कुछ दुनिया को दिया हो, लेकिन फिर भी कई मायनों में वो भारत से बेहद आगे है, जिसमें पहला है आतंक की फैक्ट्री। दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना घटती है और जब उसकी जांच की जाती है तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ता है। पाकिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका, श्रीलंका, भारत, जहां जहां भी आतंकी घटना घटी है उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने दुनिया को आतंक से ग्रस्त किया है तो दूसरी तरफ भारत ने शांति का मार्ग अपनाया है। दुनिया में शांति के लिए भारत यूएन की मदद से समय समय पर पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है। तो अब दूसरा है इस्लाम पर खड़ा किया देश। जब भारत पाकिस्तान को इंग्लैंड की गुलामी से मुक्ति मिली तो भारत के संविधान निर्माताओं ने धर्म विशेष न करके संविधान को ही सर्वोपरि माना। आज भारत जहां पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आज तक किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में धर्म विशेष के लोगों को जहां सहूलियतें मिली तो वहीं अन्य धर्मों के मानने वाले आज तक नरक से भी बुरी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल है। छोटी छोटी बच्चियों को बलपूर्वक इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। साल 1947 में पाकिस्तान में जहां 14.6% के करीब हिंदुओं की आबादी थी, आज वो सिमटकर 2.17% हो चुकी है। इसके अलावा सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों का भी हाल अच्छा नहीं है। और तो और अहमदिया मुस्लिमों को पाकिस्तान में मुस्लिम माना ही नहीं जाता है। उनके धार्मिक स्थानों को जबरन तोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ भारत में मुस्लिमों की आबादी काफी बढ़ी है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी 24.2% हुई है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसमें पाकिस्तान भारत से बेहद आगे है, जहां मुस्लिम के अतिरिक्त कोई नहीं। भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि देश को आगे बढ़ाना है तो धर्म की नहीं, संविधान की प्रधानता सर्वोपरि होनी चाहिए। इसलिए तो देश में धर्म विशेष के लोग उच्च पद पर नहीं बल्कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग देश की राजनीति में आ सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि एक मुसलमान थे, उन्होंने साल 2004 में यूपीए की सरकार में सिख धर्म से आने वाले देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि देश में पीएम और राष्ट्रपति गैर मुस्लिम नहीं बन सकते हैं। तो अब चौथा है सेना ही सर्वोपरि। ये कहा जाता है कि हर राष्ट्र के पास उसकी सेना है, लेकिन पाकिस्तान पर यह लागू नहीं होता। उल्टा ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने एक देश रखा हुआ है। तो अब पांचवी की बात करते हैं, ये है लोकतंत्र की हत्या। पाकिस्तान जब से आजाद मुल्क बना है तब से लेकर आज तक किसी भी पीएम ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। कहने को तो पाकिस्तान में हर 5 साल में या कभी कभी उससे पहले भी चुनाव करवाया जाता है और जनता अपनी उम्मीदवार को चुनती है, लेकिन सत्ता तक वही पहुंचता है जिसे पाकिस्तान की सेना चाहेगी। पाकिस्तान की सेना से बगावत करने पर या तो मौत या फिर जेल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ती है। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जिनको सेना के कोप का भाजन सहना पड़ा। तो देखा आपने, इन मामलों में पाकिस्तान हमसे कितना आगे है और आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि इन चीजों में तो कोई भी भारतीय पाकिस्तान से कंपटीशन नहीं ही चाहेगा।